अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एच स्कॉलरशिप। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में एमएस स्टूडेंट के लिए, एमएस मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी स्कॉलरशिप है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये लम्स यूनिवर्सिटी में है, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत टॉप रैंक और बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। अब इसमें ये स्कॉलरशिप ये है कि एमएस मैथमेटिक्स में आपको ये 2 ईयर फुली फंडेड प्रोग्राम है। अब इसमें यह है कि आपके पास ट्यूशन फ़ी होगी और हॉस्टल स्टे होगा और मंथली स्टाइपेंड होगा। और मंथली स्टाइपेंड ये 40,000 देते हैं एमएस स्टूडेंट के लिए, और आई थिंक पीएचडी के लिए ये 60,000 ये इनका मंथली स्टाइपेंड है। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम का नेम है वो IMM है, इंटरनेशनल मास्टर मैथमेटिक्स प्रोग्राम है। अब इस स्कॉलरशिप में इनरोल होने के बाद अगर आप एमएस में करते हैं तो आपका पीएचडी में मोस्टली 90% चांस होता है कि आप फॉरेन कंट्री में, इटली में, किसी और फॉरेन कंट्री में आप पीएचडी अपनी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें जो फैकल्टी होती है वो फॉरेन फैकल्टी आती है, आपको एक इंटरनेशनल माहौल में पढ़ाया जाता है। तो चले देखते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पर चले जाना है और गूगल पर सिंपली आपने क्या लिखना है, लम्स एडमिशन। तो जब आप लम्स एडमिशन गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास ये 2 वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं सेकंड वेबसाइट, जहाँ हमारे पास है लम्स ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन। तो यहाँ सिंपली हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ चूँकि हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लास्ट टाइम अप्लाई किया था या पहले लम्स में किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हो इस स्कॉलरशिप के अलावा, उनका अगर पहले अकाउंट बना हुआ है तो वो उसी से लॉगिन हो जाएं। नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्रिएट अकाउंट है इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो प्रोसीड नहीं हो रहा। तो इससे आगे 2 स्टेप होंगे, लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन और सबमिट एंड कैरियर अकाउंट। ये सिंपली इन्फॉर्मेशन होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। आई होप आप इसे फिल आउट करने के बाद आपके ईमेल में आप क्या करेंगे, इसका पासवर्ड अपना पहले यूज़र नेम वो सिलेक्ट करेंगे और देन पासवर्ड होगा। तो इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि जब आपका वो आ जाएगा तो यही फर्स्ट स्टेप पर जहाँ साइन इन करते हैं तो यहाँ आप अपना क्या करेंगे, यूज़र नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है। सिंपली साइन इन पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यहाँ आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखे हुए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम। हमने ग्रेजुएट प्रोग्राम एमएस के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमने अपना मैथमेटिक्स का प्रोग्राम को ढूंढना है। तो वो ये हमारे पास लिखे हुए हैं कुछ प्रोग्राम इनमें से। अब यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा MS मैथमेटिक्स का ये आ जाएगा। अब यहाँ इसकी जो लास्ट डेट है वो भी लिखी हुई है, 16 अप्रैल तक आप 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिंपली हम क्या करते हैं, क्लिक, ये लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल आपके पास क्या होगा, क्लिक करने का ऑप्शन होगा। यहाँ हम सिंपली क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा और हम क्या कर देंगे, यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ये देखें, अब यहाँ तक सिंपली हमने क्या किया है, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उससे आगे कोई और इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया अभी एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसको हमने फिल करना है और एट द एंड ये हमारे पास व्यू और प्रिंट भी हम कर सकेंगे।
अब इसमें ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने बायोग्राफिकली इंफॉर्मेशन पुट करनी है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें वही जो फर्स्ट है, इसमें आपकी वही बेसिक नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह। फिर एकेडमिक आ जाएगी आपने का BS, मैट्रिक, FSC के बारे में। और फिर एडमिशन टेस्ट स्कोर आ जाएगा, जो आपने पहले अगर हैड का जो कोई गैट का टेस्ट दिया वो आ जाएगा। फिर रिकमेंडेशन लेटर, ये भी इसमें लाजमी है कि आपने रिकमेंडेशन लेटर रहने हैं। यानी BS आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वहाँ आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट करना है, उनकी ईमेल और उनका नेम, कंप्लीट नेम वो इधर फिल करने के बाद भी हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है, आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के रिलेटेड बताना है। फिर अवार्ड एंड ऑनर, कोई आपने अवार्ड एंड ऑनर, एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ आ जाएगी और स्पेशल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये वाली डिटेल जब हम फिल आउट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। ऑलमोस्ट ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। अब इस पे अप्लाई करने के कितने डेज़ रहते हैं, इसका ये भी ये ऊपर बताया जाता है। ये 75 डेज़ अभी भी अप्लाई करने में है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि हमने अप्लाई किया है। और इसके लिए टेस्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका टेस्ट होगा इसकी सिलेक्शन के लिए। तो चलें, सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास बायोग्राफिकली इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले नेम, चूँकि पहले लिखा हुआ था, लास्ट नेम भी आ गया। अब जेंडर मेल, ये पहले डेट ऑफ बर्थ भी हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी। फिर ब्लड ग्रुप, ये भी लाजमी बताना है। तो यहाँ आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, मटेरियल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, या जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर मोबाइल फ़ोन नंबर पाकिस्तानी है या कौन सा पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान पर ये क्लिक कर दीजिए। इधर लेफ़्ट साइड पर इसके, अगर इंटरनेशनल है तो इसके लेफ़्ट साइड पर ये ऑप्शन है। अभी फिर नेशनल, ये जो कंपलसरी होगा ना, हम वही इंफॉर्मेशन फिल आउट करेंगे। यहाँ आप आपने क्या करनी है, अपनी फ़ोटो पिक्चर को अपलोड करना है। अब इसका ये स्टैंडर्ड साइज़ ये है, फॉर्मेट ये है कि JPG में होनी चाहिए या JPEG में होनी चाहिए। और मैक्सिमम फ़ाइल का साइज़ जो है वो 2 MB होना चाहिए। तो इसके ऊपर ये क्लिक हेयर पर जब आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि फ़ाइल इस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये जो एडिट अपलोड पिक्चर, ये बिल्कुल यहाँ आप लाइव पिक्चर अपनी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके जो लैपटॉप में जिधर पड़ी हुई होगी मोबाइल में, वहाँ से आप क्या करेंगे, अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ ये क्लिक करता हूँ और मेरे डेस्कटॉप पर आई थिंक न्यू फोल्डर 3 में होगी तस्वीर, देख लेते हैं। ये अपलोड करते हैं, ये आई थिंक उसी फॉर्मेट में होगी। और ये आ गई हमारे पास, पिक्चर अपलोड हो गई। इसी तरह नेक्स्ट, अब यहाँ फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ आपका मिस्टर ऐड कर दें, फादर नेम आ जाएगा, आपके वालिद का नाम आ जाएगा। फिर फादर का ID कार्ड नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट नेसेसरी नहीं है। फिर ऑक्यूपेशन आ जाएंगे, यानी कि वो क्या करते हैं, डेजिग्नेशन आ जाएगा उसका। फिर बिजनेस एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी लाजमी होगी। फिर मदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये मदर का नेम आ जाएगा, यहाँ मदर का ID कार्ड नंबर। और ये आई थिंक कंपलसरी नहीं है, सिर्फ नेम और ये है कंपलसरी। नेक्स्ट मोबाइल नंबर कंपलसरी है, पाकिस्तानी है, ये लिखना लाजमी होगा। ईमेल एड्रेस है, ये ऑक्यूपेशन बिजनेस एड्रेस ये आ जाएगा। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। आई होप आप ये फिल आउट कर सकते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन है आई थिंक गार्डियन इंफॉर्मेशन, आपके वालिद साहब है तो वालिद साहब की ये लिख दें, अगर कोई और है तो फिर उसका कर दें। फिर मेलिंग एड्रेस, आपका जो एड्रेस होगा, जो ID कार्ड पर आपका एड्रेस होगा वो सिंपली आप लिखेंगे। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो सिंपली गूगल पर अपने एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, जो आपका डाकखाना है उसका नाम लिखे और साथ में लिखते हैं कि उसका पोस्टल कोड क्या है, तो वो आपको गूगल बता देगा और वो यहाँ आपने सिंपली लिख देना है। फिर कंट्री, ये स्टेट एंड प्रोविंस आपका किस सूबे से तल्लक है, ये आ जाएगा।
नेक्स्ट कौन सी सिटी है, या आप क्या कर देंगे, फिल आउट कर देंगे। अब मैं साथ साथ लिख नहीं रहा क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो अगर करते हैं तो फिर वीडियो डिलीट ऑटोमेटिकली यूट्यूब कर देता है। इस वजह से मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, और आई होप आप फील कर सकते हैं ईज़िली खुद, आपको कोई इतना ये मुश्किल नहीं है। परमानेंट एड्रेस आपने नेक्स्ट बताना है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। यहाँ सेम, यहाँ ऊपर ऑप्शन होगा कि सेम एज अबव, जो ऊपर आपने लिखा होगा वही नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब ये एक स्कॉलरशिप है, क्योंकि हमने इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो हमने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल आउट करनी, क्योंकि हम IMM प्रोग्राम के लिए सिंपली अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ये भी हमने नहीं फिल करनी। अब सेव एंड रिटर्न मेन पर हम क्या कर देंगे, चले जाएंगे। यहाँ आपने क्या करना है, सेव एंड रिटर्न टू मेन। तो जब आप सेव एंड रिटर्न मेन पर आएंगे तो ये जो आपके पास बायोग्राफिकली इंफॉर्मेशन है, ये अभी मैंने क्योंकि कंप्लीट नहीं की तो यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है। जब आप कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ आपका ये ग्रीन इधर ये हो जाएगा येलो से, और आपका कंप्लीट लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा पोर्टल। अब इस पर सिंपली आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो ये आपके पास सबसे पहले आपने ये राइट साइड पर आपके ना ऐड न्यू रिकॉर्ड, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आप फिल आउट करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने से आपने पहले अपना एग्ज़ाम लेवल बताना है, सेकेंडरी है, हाई लेवल है, बैचलर है, पहले यानी आपने मैट्रिक और जो 12th है और उसके बाद BS, ये 3 कंपलसरी इधर फिल आउट करनी है। फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम बताना है, फ्राम ईयर बताना है, आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होगा कहाँ से कहाँ तक है। फिर यहाँ सेव एंड रिटर्न टू मेन करना है। तो जब रिटर्न टू मेन करेंगे, अभी एक होगा सेव, फिर आप अगेन ऐड नेक्स्ट करेंगे, फिर ऐड, यानी कि ये जो नेक्स्ट अभी किया था ना हमने, ये वाला, अभी आई थिंक मैं पीछे बिल्कुल बैक पर तो नहीं गया, आई थिंक नहीं, अभी ये इधर ये बता रहा है कि उसको करने के पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपका ये जो फिर ऐड न्यू रिकॉर्ड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप FSC की फिल करेंगे, फिर आप BS की, फिर ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद इसके बाद ये कुछ ऑप्शन होंगे। प्लीज़ इंडिकेट रिलेटिव एकेडमिक स्टैंडिंग ऑफ योर लास्ट डिग्री कंपेरिजन टू अदर। अब आपने ये कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट बताना है कि आपकी जो इंडिकेशन रिलेटिव एकेडमिक प्रोग्राम था, आप आपकी जो जितनी पोजीशन होगी, आप टॉप 5 में थे तो टॉप 5 पर आप क्लिक कर दें। फिर बेसिस प्लीज़ स्पेसिफाई द बेसिस फॉर द रैंकिंग एंड इंडिकेट बाउ, तो आप उनका रैंक बता देंगे, आप किस रैंक पर थे, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ आपने क्लिक करना होगा लेफ़्ट साइड पर, आई क्लैरिफाई दैट आई प्रोवाइड, करेक्ट है जो भी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये स्टेटमेंट उन्होंने मांगी हुई है। फिर आप सेव एंड रिटर्न टू मेन करेंगे, क्योंकि मैंने तो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की तो मैं इसलिए डायरेक्ट रिटर्न टू मेन पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो मेरी अभी भी क्या आएगी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि मैंने फिल नहीं की। तो इसके बाद आपने एडमिशन टेस्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि इसके लिए एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो देना पड़ेगा टेस्ट, और उस टेस्ट की फ़ीस भी है। तो इसके लिए ये है, अब इस टेस्ट के लिए ये है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट, और वो गैड मैथ का होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की तो वो मुझे इधर नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप इससे पहले जो है ना वो इन्फॉर्मेशन फिल अप करें। तो ये भी आप सिंपली जब आप करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा यहाँ से भी मुश्किल नहीं होगा। इससे नेक्स्ट जो आएगा वो मैं आपको रफली बता देता हूँ। रिकमेंडेशन लेटर, ये आपके लिए थोड़ा न्यू होगा। अब रिकमेंडेशन लेटर के लिए आपने मिनिमम 2 यहाँ होगा, 2 के लिए आपने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब इनके लिए एवेल्यूएशन इन्फॉर्मेशन के लिए आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, और आपने अपने 2 टीचर से कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी कर लें, 3 कर लें, उनका आपने क्या करना है, उनका फुल नेम यहाँ लिखना है, उनकी जो जॉब की पोजीशन है वो लिखनी है, यानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
असिस्टेंट प्रोफेसर है वो इधर आ जाएगा साथ में। फिर उनका ऑफिशियली ईमेल एड्रेस भी आपने क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा। और उसके बाद उनका कांटेक्ट नंबर भी आपने यहाँ लिखना होगा, मोबाइल नंबर है या दूसरा। फिर इंस्टीट्यूट किस अदारे में वो अभी करंटली पढ़ा रहे हैं वो लिखना होगा। और फिर सेव एंड रिटर्न टू मेन क्लिक करेंगे, ये एक का हो जाएगा सुपरवाइज़र का। फिर इससे नेक्स्ट आपने क्योंकि 2 रिकमेंडेशन देनी है इसके लिए, फिर सेकंड रिकमेंडेशन भी आप सिंपली इसी तरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप रिटर्न टू मेन हो जाएंगे। अब आगे फिर सिंपली सा एक छोटा सा और है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट, अब आप सिंपली ये करें चैट जीपीटी पर अपना जो BS का आपका जो प्रोग्राम है उसके रिलेटेड अगर आपने रिसर्च वर्क की है, जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपने सिंपली लिखना है। और इधर क्या करना है, उसको कहना है कि ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट बना दें। वो पर्सनल स्टेटमेंट आपको लिख देगा। नहीं तो अगर आप इतने खुद हैं कि आपको आइडिया है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बताना है कि आपका BS में कौन से कोर्स में इंटरेस्ट था और अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो किस कोर्स में किया। अभी ये मिनिमम 2200 वर्ड आपने यहाँ लिखने हैं पर्सनल स्टेटमेंट के, और ये कंपलसरी है, लिखने लाजमी है आपके पास। तो ये आप खुद लिख लें, नहीं तो चैट जीपीटी से सिंपली आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसमें सिंपली आप बता दें चैट जीपीटी को, वो लिख देगा। फिर अवार्ड एंड ऑनर आ जाएगा, कोई अगर आपने मेडल या कोई एक्स्ट्रा कुछ किया है, इसी तरह एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कोई खेल के रिलेटेड कोई इस तरह आ जाएगी। फिर स्पेशल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या है। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन में ये आ जाएगा डिसेबिलिटी, कोई आपको तो डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई पोलियो के या कोई और आपको कोई मसला तो नहीं है। वो अगर नहीं है तो छोड़ दें, अगर है तो आप यहाँ क्लिक करने के बाद आप रिटर्न टू मेन आ जाएगी। जब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देंगे ना तो आपके पास एक फ़ी चालान जनरेट होगा। अब वो आपके पास 5000 का फ़ी चालान होगा, वो आपने सिंपली पे करना है। और पे करने के बाद आई थिंक इधर ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाएगा कि आपका फ़ी पे हो गया। और उसके बाद आप व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन आप यहाँ कर सकते हो। उस एप्लीकेशन का आपने प्रिंट ले लेना है और आपने टेस्ट डेट सेलेक्ट की होगी, ऑप्शन होगा कौन सी टेस्ट डेट है। उसके लिए आप इस टेस्ट के लिए हाई कंपटीशन होता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करने होते पूरे पाकिस्तान में से, मैक्सिमम 10 कर लेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम 6 आई थिंक कॉमसेट यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम है, उसमें 6 किए थे। तो लम का मुझे आइडिया नहीं है कि कितने उन्होंने एग्जैक्टली सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट। तो आई होप ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन आपके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप वाली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी लेकर आएंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।